हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं ब्रिजराज स्वामी मंदिर। तो माना जाता है कि ये मंदिर पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी के साथ मीरा जी की मूर्ति पाई जाती है। और ख़ासियत ये भी है कि ये एक नूरपुर जगह है जहाँ पे एक किला है बहुत ही पुराना, उसके अंदर स्थित है। तो सन 1619 और 1623 की बात है जब यहाँ के राजा जगत सिंह जी चित्तौड़गढ़ गए थे। तो वहाँ पे जहाँ पे उनको रुकने के लिए कमरा दिया गया था उसके जस्ट साथ में एक मंदिर था जहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति रखी गई थी। तो जब राजा जी रात को सोए तो उनको घुघरों की आवाज़ आई। तो वो जब उस अंदर गए तो उनको मेरा एक औरत सी दिखी जो भजन गा रही थी। और जब सुबह उठकर उन्होंने पुरोहित जी से पूछा तो पुरोहित जी ने बताया कि ये साक्षात मीरा जी का विख्यात रूप है। और मीरा जी के पास दो मूर्तियाँ हुआ करती थी, एक जो कि अपने साथ वो रखती थी वो उदयपुर में ही जगन्नाथ नाम का एक मंदिर है वहाँ पे स्थित है, और दूसरी जो मूर्ति थी वो थी जो उस मंदिर में थी। तो पुरोहित जी ने उनको बोला कि आप ये राजा जी से मांग सकते हैं। तो राजा जी ने चित्तौड़गढ़ के राजा से वह मूर्तियाँ मांगी और वे इस पूरे किले में उसको इस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे मैं यहाँ पे जा रखी हूँ इस मंदिर के अंदर उन्होंने स्थापित करी थी। ये मंदिर इस टाइम पर पूरा खंडित हो रखा है क्योंकि यहाँ पर गजनी जब आए थे तो उन्होंने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कथा है कि ये इस टाइम पे ऐसा क्यों है। लेकिन यहीं पे वह पहली जगह जब हम राजस्थान से राजा जी इसको हिमाचल में यहाँ नूरपुर जगह पे इसको इस मंदिर के अंदर स्थित किया था, किले के बिल्कुल बीच में। तो अब आगे जानते हैं कि जब राजा जी इसको इस मंदिर में लेके आ गए तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वह मूर्ति अब उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं है जहाँ पे मैंने पहले दिखाया और इस जगह पे स्थापित है। तो गजनी नाम का जो मुसलमान था उसने इस महल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो 4-5 महीने की लड़ाई रही। तो राजा जी ने इस मूर्ति ताकि वो खंडित ना हो इसको यहाँ से नूरपुर जगह से 4-5 किलोमीटर दूर एक झरना था वहाँ पे रख दिया। तो जब वह राजा जी उसको वहाँ से लेके वो पूरी जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो फिर कृष्ण जी उनकी सपनों में आए, उनको कहा कि मुझे अब ले आओ। तो जब उसको कृष्ण जी को वह लेके आए तो मंदिर बनने में तो बहुत समय था क्योंकि गजनी ने तो पूरा तोड़ दिया था मंदिर। तो फिर उन्होंने अपने दरबार में जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ पर ये मूर्ति स्थापित करी। तो ये मूर्ति जहाँ पे इस टाइम पे स्थापित है ये वही जगह है। तो ये बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं इस मूर्ति की ओर इस मंदिर में। तो ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ही सुंदर सी छोटी छोटी। ये एक पूरा जो किला है ये एक बहुत ही बड़ी हिल पे एक पूरे बोलते हैं कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। तो अब दिखाते हैं आपको। तो हम अंदर बढ़े। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर भजन कीर्तन भी गाए जा रहे हैं और पूरा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा वाली वाइब आती है। तो चलो अब हम द्वार में पहुँच गए हैं भगवान जी के। अब हम बढ़ते हैं उनके मंदिर की ओर और अब हम मंदिर की ओर आगे जा रहे हैं। और अब हमसे इंतज़ार ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे भगवान जी की शरण में। तो ये मैं इससे पहले कि मैं जाऊँ आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल इसके नीचे जस्ट एक खाई है। ये बिल्कुल नीचे अगर आप देखोगे बिल्कुल पीछे बिल्कुल खाई है। तो ये किला जो है बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पे स्थित है। तो अब हमारे पुरोहित जी पंडित भी आ गए हैं तो हमने सोचा कि हम आशीर्वाद ले लें भगवान का और आपको भी दिखाते हैं ये सुंदर सी भगवान जी की मूर्ति जो कि मीरा जी जिसकी आराधना करती थी। और अब हमें आशीर्वाद लिया, हमने प्रसाद भी ले लिया और अब आपको इसके दर्शन कराते हैं। और अगर आप देखोगे ना तो इस मूर्ति में रेड कलर की आईज़ है कृष्ण जी की। और इसके पीछे भी रहस्य है कि जब गजनी आए थे और जब भगवान जी ने इनकी मूर्ति को छुपाया था तब दुख से या बोले पता नहीं किस लिए बोलते हैं कि आँखों से आंसू निकले थे खून के, जिसके कारण ये आँखें जो हैं ये लाल हैं। इसका कहीं भी स्टडी नहीं है लेकिन बहुत ही साल पहले जब मैं गई थी इस मंदिर में पहले तो एक पुरोहित जी ने मुझे बताया था। और अब हम बाहर वापस आ रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कृष्ण जी का बिस्तर भी लगा रखा है। तो माना जाता है कि रात को कई बार ऐसा होता है कि ये बिस्तर हिला होता है और कृष्ण जी की पादुकाएँ होती हैं वो भी हिली होती हैं और लोगों को आवाज़ सुनाई देती है घुंघरुओं की भजनों की। और हमने भी सोचा भजन का आनंद लिया जाता है।
तो बहुत ही मज़ा आया भजन कीर्तन सुनने के बाद। और अब हम निकल चुके हैं बाहर। तो हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और अब हम इसकी आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मैंने जैसे कि आपको बोला था कि बहुत ही ऊंचाई पर है, यहाँ से पठानकोट और जसूर का व्यू भी दिखता है। अभी थोड़ी सी धुंध थी इसलिए प्रॉपर नहीं दिख रहा था। बिल्कुल एक टीले पे टिका हुआ है, नीचे रोड्स वगैरह हैं, माउंटेन्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब भी कभी यहाँ आप आओगे तो एक बहुत ही अलग सुंदर सा आपको वाइब मिलेगी यहाँ पे। तो हम भी भगवान के इस दर्शन कर पाएंगे। कितनी पुरानी हिस्ट्री है। इस किले की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आप बने रहोगे तो मैं ऐड करूँगी। तो अभी के लिए हमारे कृष्ण जी का हमने मंदिर देखा जो कि किले के बिल्कुल बीच में स्थित है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहूँगी। तो जब राजा जी ये मूर्तियाँ लेके आए थे तो साथ में चित्तौड़गढ़ के राजा ने एक और चीज़ उनको भेंट में दी थी जो कि था यह पेड़ है मोलश्री का। इसमें अभी काफ़ी बहुत ही मतलब टूट चुका है। पहले तो ये पूरा था, तो अभी प्रयास किया जा रहा है कि इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। और ये बहुत ही पुराना पेड़ है और ये था वो मोलश्री का पेड़। अभी ये इसका मतलब बहुत ही टूट रखा है, तो इसको कोशिश की जा रही है कि इसको हम बरकरार रखें। और अगर ये सफल रही तो यही सुंदरता इस मंदिर की बरकरार और भी हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सुंदर सा ब्रिजराज स्वामी मंदिर के दर्शन। अब इसी के आगे इस किले में एक और मंदिर भी स्थित है जो कि है माता जी का, काली माता जी का मंदिर है। जस्ट ब्रिजराज स्वामी मंदिर, श्री कृष्ण जी के मंदिर के जस्ट सामने ये मंदिर है। जब हम जैसे ही कृष्ण जी के मंदिर से निकले तो यह मंदिर भी है। और यह मंदिर भी बिल्कुल किले के बीचों बीच है और ये भी बहुत ही सुंदर है। तो अब हम बढ़ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब हमने किए माता रानी के दर्शन और माता रानी के मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ है। और ये भी अगर पेड़ को देख के मुझे एक हैरानी सी हुई, क्योंकि अगर हम इस पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें फ्लावर्स हैं। वह पहले इसमें 2 टाइप्स के कलर दिखेंगे। मैं इसको जूम करती हूँ, पिंक और वाइट अभी। और जैसे पहले जब ये खिलते हैं तब पिंक पिंक से होते हैं, उसके बाद जब पूरे खिल जाते हैं तो ये वाइट से हो जाते हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको इसका एग्जैक्ट कलर वगैरह व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखो, जब बढ़ रहे हैं तब वो पिंक है, उसके बाद प्रॉपरली वो वाइट से हो गए। तो कितने सुंदर सुंदर से हो रखे हैं ये। और यही था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किएगा। थैंक यू।